मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथवा को रिवीजन करने में व्यस्त होंगे। अर्थात मैथ बनाने में आप एकदम मन लगा दिए होंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बहुत ही, मुझे लगता है कि आप लोग अब सबसे ज्यादा फोकस मैथ पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इजी तरीका से आपको समझाया जा रहा है मैथ को। तो मुझे भरोसा है कि आप मैथ जरूर पढ़ रहे होंगे, मैथ जरूर बना रहे होंगे, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को एक और प्रश्न बताने जा रहा हूं। और प्रश्न है 4.1 का कितना नंबर, 7 नंबर, और आप देख सकते हैं 8 नंबर। 7 और 8 दोनों प्रश्न को आज आप लोग समझने वाले हैं। तो आप लोग ठीक से देखते रहिए। और क्या इसके पहले वाले जो भी वीडियो में हमने आपको समझाया, आपको ठीक से समझ में आई? आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बनाएंगे और बना के आप लोगों के पास भेज देंगे, ठीक ना। आपको याद है कि 4.1 में अभी तक जितना प्रश्न था, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, यानी 1 से लेकर 6 तक हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। और आप लोग देखे भी होंगे और उसको बनाए भी होंगे और बनाने के बाद लाभ भी उठाए होंगे, ठीक है। तो आज उस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न आने देखने वाले हैं 7 और 8। तो 7 है और 8 नंबर प्रश्न है, जो 8 नंबर अंतिम प्रश्न है। तो 7 और 8 समझा देते हैं। तो मुझे लगता है कि 7 और 8 आप देखिए प्रश्न को, ठीक है। लेट मत कीजिए, बड़ा वीडियो मत कीजिए, जल्दी से इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। तो आप थोड़ा सा देख के बताइए कि 7 और 8, 7 में 2 प्रश्न है, आप देख लीजिए 7 में 2 प्रश्न है, 1, 2। और यहाँ देखिए 8 में एक ही प्रश्न है और यहाँ पूछ रहा है x बराबर है, माने x के बराबर क्या आएगा, x के बराबर कितना आएगा। वही सेम प्रश्न है, x के लिए मान ज्ञात कीजिए, और यही भी तो x का मान पूछा है ना। तो दोनों को देखिएगा तो सेम प्रश्न है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ HW भी दिया जाए, ठीक है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि हम वीडियो के माध्यम से भी HW दिए हैं, है ना। तो आज भी सोचते हैं कि आप लोग कुछ HW भी बनाइए, और वीडियो के माध्यम से ही हम आपको HW दे बनाने के लिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक ना। तो मैं चाहता हूं कि 7 नंबर में जो 2 प्रश्न है, 2 में 1 नंबर बता देते हैं। और जब हम 1 नंबर बता देंगे तो आप देखिए हूबहू एकदम एक ही जैसा इसका 2 नंबर भी है। और जब आप 2 नंबर बना लीजिएगा तो क्या आपसे 3 नहीं बनेगा? एकदम सेम तो है। तो आप कोशिश करके 8 यानी 8 नंबर भी बना लीजिएगा, कोशिश करके। इसको हम HW में आपको दे देंगे। और फिर यहाँ जो 7 में 2 प्रश्न है, तो हम 1 बना देते हैं, 1 को आप HW में रख के और आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम 7 का 1 बना देते हैं, तो 7 का 2 आप बना लीजिएगा और 8 नंबर बना लीजिएगा। और बना के आपके पास तो किताब होगा ही। तो अगर आपके पास किताब होगा तो आप उससे आंसर भी मिला लीजिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। और आंसर अगर सही न आए और आप बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, तो एक बार तो कमेंट करना है आपको। आप एक बार कमेंट कीजिए और देखिए हम बना देते हैं और आप समझ भी लीजिएगा। तो आइए 7 नंबर का 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है 1 नंबर में। 1 नंबर में है, यहाँ दिया है 2, 4, 5, 1, और फिर बराबर में दिया है 2x, फिर 4, फिर 6, फिर x। आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके और तिरछा तिरछी गुना कर देना है। कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना, ठीक है। तो तिरछा तिरछी तो गुना ही करना है, सब में क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो सब में जब तिरछा तिरछी गुना करना है तो इसमें थोड़े ना करना होगा, इसमें भी तो तिरछे तिरछी गुना करना होगा, ठीक है। तो आइए गुना कीजिए तिरछा तिरछी। क्या होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। और सूत्र में क्या होता है, माइनस, और फिर देखिए 5 चौका का 20 हो जाएगा, और फिर बराबर है तो बराबर दे दीजिए, ठीक ना। और इसमें भी कीजिए तिरछा तिरछी गुना, ठीक ना। तो 2x में एक x से कीजिए गुना, तो 2x के स्क्वायर बन जाएगा, और फिर माइनस होता है ना फॉर्मूला से, और 6 में 4 से कर दीजिए तो 6 चौका 24 हो जाएगा। क्या गुना वाला पार्ट समझ में आ गया? ठीक है, दोनों में तिरछा तिरछी गुना तो हो गया। तो 2 एकम 2 और 4 पच्चे 20, 2x में 1 से तो 2x स्क्वायर, और 6 में 4 से तो 6 चौका 24 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, आपको 2 में से 18 को घटा देना है, सॉरी 20 को घटा देना है। तो 2 में से 20 को घटा दीजिए तो माइनस में 18 आ
जाएगा, और ये तो घटेगा ही नहीं, तो आप इसको ऐसा ही लिख दीजिए 2x² और माइनस में कितना 24। इसको पहले लिख लीजिए जैसे आप सरल करते हैं, 2x² माइनस में 24 और बराबर में कितना -18। यहाँ देखिए 2x² और इसको बराबर के बाद भेज दीजिए, तो माइनस में 18 है और प्लस में माइनस में 24 है, तो प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ बना देते हैं। फिर यहाँ 2x² हो गया और बराबर देखिए 24 में से 18 घटा दीजिए, 24 में से 18 घटाना है, तो 24 में से 18 घटाइएगा तो 6 आएगा ना आपको, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 6 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको x² निकालनी है, तो x² जब निकालिएगा तो 6 ऊपर और 2 नीचे, कट जाएगा कितना से 3 से, तो क्या बचा आपका x² बराबर में कितना बच गया 3 बच गया। तो x को निकालिएगा ना तो प्लस माइनस आपको पता है ना कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है प्लस में और माइनस में, तो यहाँ x बराबर प्लस माइनस √3 हो गया। तो अब इसको 2 बार में लिख दीजिए, एक बार प्लस √3 लिख दीजिए और एक बार माइनस में √3 लिख दीजिए। तो यही आपका किसका वैल्यू हो गया x का वैल्यू हो गया, और किसका मान पूछा है x का ही तो मान पूछा है ना। तो देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन है, पहले लगा होगा कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, कैसे बनेगा, लेकिन अब आप कहिएगा कि एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए आपके सामने तो आप तुरंत बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है HW में रख लेते हैं, आप HW में बना लीजिएगा, और सेम 8 नंबर क्वेश्चन भी आप HW में रख लीजिए और इसको HW में बना लीजिएगा और घरे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ठीक से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको खाली प्रोसेस ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न बनते कैसे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा। अच्छा, आपको इतना इजी तरीका से बताया जा रहा है कि आप 1 से 2 बार इसको बनाइएगा तो कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही सुंदर लगा होगा, समझे भी होंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो 4.1 एक्सरसाइज है समाप्त होता है, और आप लोग एक बार इसको जिम्मेवारी समझ के 4.1 का जितना भी प्रश्न है आप एक बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, और रिवीजन करने के बाद एक दिन हम अपने क्लास में, अपने कोचिंग में, ऑफलाइन वाले क्लास में हम टेस्ट लेंगे और देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कितना समझा है और किसका कितना सही होता है। और फिर ये अगर रिवीजन कर लीजिएगा तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब इसी चैप्टर का यानी 4.2 लेके आपके सामने आएंगे और बारी बारी से सभी प्रश्न को सरल करवा देंगे ताकि आने वाले परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए विदा लेते हैं।